बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सोचने वालों को, सीखने वालों को और ढूँढने वालों को मेरा सलाम। गाइस रॉबर्ट कियोसाकी अमेरिका का बहुत बड़ा बिज़नेसमैन है और 111 बुक्स का ऑथर है। इसका जिसकी जो मशहूर तरीन किताब है रिच डैड पुअर डैड, उसमें ये बड़ा ही ज़बरदस्त एक जुमला कोट करता है। जुमला क्या है कि कह रहा है कि जब आप जवान हो तो आपको जो फ़ोकस करना चाहिए, आप अपनी लर्निंग पे फ़ोकस करना चाहिए, ना कि अर्निंग पे फ़ोकस करना चाहिए। अक्सर दोस्त मेरे से सवाल ये करते हैं कि हमें कुछ ऐसा शॉर्टकट तरीका बता दिया जाए कि हम जल्दी ग्रो कर जाएँ, जल्दी पैसा बनाने लग जाएँ। तो गाइस, इस दुनिया में कामयाबी शॉर्टकट्स में नहीं है। कामयाबी के लिए आपको एक प्रॉपर थ्रू चैनल के ज़रिए चलना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप काम करना पड़ता है, फिर जाके कामयाबी मिलती है। ये ऐसे ही जैसे आपने एक दीवार बनानी है तो सबसे पहले आपका काम है ईंटें सीधी लगाओ। ईंटें सीधी लगाएँगे तो दीवार भी सीधी बनेगी। गाइस, एक छोटा सा वाकया यहाँ मैं आपको कोट करूँगा कि वाकया क्या है कि एक 30 साल का एक आदमी बड़े ज़ोर के साथ, बड़ी ताकत के साथ दरख्त काटी जा रहा है। ठीक है, दानिशमंद गुजरता है तो दानिशमंद उससे ये पूछता ये है कि मुझे ये बताया जाए। दानिशमंद उसे उसे देखता है तो उसे ये कहता है कि मुझे ये बताओ कि तुम क्या कर रहे हो। वो कह रहा है कि मैं दरख्त को काटी जा रहा हूँ। वो कह रहा है कि दरख्त को जब काट रहे हो तो अपना कुल्हाड़ा तो तेज कर लो। वो कहते हैं कि इतना टाइम नहीं है मेरे पास, और वो दानिशमंद की जो बात है वो रिजेक्ट कर देता है और अपनी जोर बाजू के साथ उस दरख्त को काटना शुरू कर देता है। और दानिशमंद देख के चला जाता है। फिर वापस जब शाम को आता है तो तभी वो नौजवान 30 साल का बड़ी मेहनत के साथ दरख्त काटी जा रहा है, लेकिन दरख्त कट नहीं रहा। तो गाइस, यहाँ मैसेज क्या आता है? मैसेज ये आता है कि लोगों के पास खुद को बेहतर करने के लिए, अपनी फॉल्ट, अपनी गलती ढूंढने के लिए टाइम नहीं है, जिसकी वजह से वो खज्जल हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनका टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। अगर वो नौजवान अपना कुल्हाड़ा तेज करके अगर दरख्त काटता तो वो ज़्यादा जल्दी काट लेता। क्योंकि हम खुद को हर मौला समझ रहे होते हैं, हम अपने अंदर बेहतरी की गुंजाइश नहीं रखते, सीखने की काम नहीं करते, अपने ऊपर अपने आप को बेहतर नहीं करते, किसी सोबत काबिल बंदे के हम नहीं बैठते, जिसकी वजह से हम भी काबिल नहीं हो पाते और हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो नहीं बन पाते। तो वही रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि व्हेन यू आर यंग वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न। तो आप जितना जल्दी अगर आप सीखोगे उतना ही जल्दी कमाओगे। तो इसके अलावा आप किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट होना चाह रहे हैं तो ना सिर्फ आप बल्कि सीखें, बल्कि उसको मैक्सिमम डेमो प्रैक्टिस करें, उसको जितनी हो सके टेबल टॉक करें उस चीज़ की जो आपने सीखा है, ताकि आपके रिजल्ट्स बेहतर हो। तो गाइस, आज अक्सर मेरे से लोग सवाल करते हैं, इनबॉक्स में आते हैं कि आसिम सर हमें ये बता दें कि एक एज अ ट्रेडर हमें क्या क्या चीज़ों का, बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए। तो मैं उन्हें अपने पेड सेशन में भी बताता हूँ और आज आपको यहाँ इस वीडियो के थ्रू भी आज आपको बता रहा हूँ कि जो तीन चार चीज़ें ना, एक कम से कम एक ट्रेडर जो खुद को कहता है उसे ये चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहली जो चीज़ है, मैं बात करूँगा मोमेंटम की, कि आपको मोमेंटम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का पता होना चाहिए। तो उससे पहले आपको सबसे पहले पता है कि हम किसी भी शॉप में जाते हैं, किसी भी जगह जाते हैं तो हमारे पास कुछ अशिया नज़र आती हैं, हमें चीज़ें नज़र आती हैं, हमें स्टफ़ नज़र आता है, हमें स्टफ़ हम टच करके देखते हैं कि वो कैसी है, फिर हम जाके फैसला करते हैं उसे बाय करना या सेल करना। लेकिन फॉरेक्स की फील्ड में जो हमारे पास जो फंड चार्ट नज़र आते हैं, जो एसिड नज़र आता है, वो एसिड जो है हमारे पास किसी भी कंट्री का, वो हमें चार्ट की सूरत में नज़र आता है। तो वो चार्ट जो है 3 किस्म के चार्ट हैं, एक लाइन, बार और कैंडल चार्ट। जो बेसिक चार्ट है कि कैंडल स्टिक चार्ट, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि एक बेसिक कैंडल चार्ट जो है हमें 4 किस्म की इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। एक हमें बता रहा होता है, अगर हमारे पास बाय की कैंडल है तो हमें बताती है कि वो बाय की कैंडल जो ओपन कहाँ से होती है और क्लोज कहाँ होती है, और सेल की कैंडल भी हमें यही बता रही होती है कि ओपन और क्लोज कहाँ से होती है। तो गाइस देखें, जो बाय की कैंडल है वो हमारे पास नीचे से ओपन होती है, ऊपर जाके क्लोज होती है। और जो सेल की कैंडल होती है हमारे पास, तो वो हमारे पास ऊपर से ओपन होती है और नीचे क्लोज होती है। एक बात ये, एक और ये दो इन्फॉर्मेशन। तीसरी इन्फॉर्मेशन जो कैंडल हमें दे रही होती है, वो हमें बता रही होती है कि हाई और लो क्या है मार्केट का। हाई और लो का इसे हम विक्स भी कहते हैं। ये तीसरी और ये चौथी इन्फॉर्मेशन कोई भी बाई की या सेल की कैंडल है वो हमें बता रही होती है कि वो दरअसल ओपन कहाँ हुई, क्लोज कहाँ हुई, और वो हमें बता रही होती है कि उसका मैक्सिमम हाई क्या था, मैक्सिमम लो क्या था। उसके बाद गाइज हमें पता होना चाहिए कि मार्केट में, जब भी मार्केट, अक्सर लोग सवाल करते हैं हमें कैसे पता लगेगा कि इस मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा है, हमें इस मार्केट में मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है। तो हमें उस कैंडल्स की बार्स को,
कैंडल के स्प्रेड को देख के पता लग रहा होता है। अगर गाइस अगर कैंडल में मुसलसल जो स्प्रेड्स हैं बिल्कुल नैरो आ रहे हैं तो हमें पता लगता है कि मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है। अगर स्प्रेड्स बड़े अच्छे आ रहे हैं तो हम कहते हैं कि इस मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा है, वॉल्यूम अच्छा है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद फिर मैं बाकायदा आज के एक टॉपिक की तरफ जो आता हूँ, बाइंग और सेलिंग मोमेंटम कैसे इंक्रीज और डिक्रीज होता है। इससे पहले गाइज आपको पता होना चाहिए कि बाइंग प्रेशर है क्या, सेलिंग प्रेशर क्या है। तो गाइज इसको मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ कि आप देखते हैं कि आपने कोई भी चीज़ बाई की है, तो आप देखते हैं कि अगर एक चीज़ आप बाई करने जा रहे हैं और सामने जो हैं 10 सेलर बैठे हैं, आपने फॉर एग्जांपल कोई भी प्रोडक्ट है, आपने ऊपर से कहा है कि मैंने 10 रुपये का लेना है, ठीक है, 10 रुपये का सेल करना है इसको, ठीक है। अगर सामने जो है बायर ज़्यादा आए बैठे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ 30 बायर आया बैठा है, तो होगा क्या कि वो प्राइजेस को क्या करेंगे, ऊपर उछाल देंगे, ना कि क्योंकि आपकी तादाद कम है, आपकी क्वांटिटी कम है, तो आप प्राइस को नीचे नहीं गिरा सकते। इस मार्केट को समझने के लिए, फॉरेक्स की मार्केट को समझने के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से पता होनी चाहिए कि जी जहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा मार्केट उसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगी। प्रेशर ज़्यादा होने का क्या मतलब है? प्रेशर ज़्यादा होने का मतलब है कि जहाँ वॉल्यूम ज़्यादा होगा, जहाँ लोग जो हैं ज़्यादा पैसों से ट्रेड करेंगे, जिस जगह मार्केट उसी की तरफ मूव कर जाती है। जैसे आप मार्केट प्राइसेस को नीचे गिराना चाह रहे हैं और आपके पास सिर्फ और सिर्फ फॉर एग्जांपल 10 मिलियन का ऑर्डर है और नीचे जो है 30 मिलियन का ऑर्डर बाय में पड़ा है, वो बाय करना चाह रहे हैं, तो मार्केट क्या होगी, आपकी सेलिंग की तरफ नहीं आएगी बल्कि बाय की तरफ निकल जाएगी। इसे कहते हैं मार्केट में क्या है, हमारे पास बाय प्रेशर ज़्यादा है। तो बाय प्रेशर क्या देख सकते हैं आप इसमें, ये इस कैंडल में आप कैसे देख सकते हैं, कैंडल में इस तरह से ये चीज़ें आपको इंडिकेट कर रही होती हैं कि बाय प्रेशर ज़्यादा है। एज ऑपोजिट ले लें, आप कोई चीज़ नीचे से फॉर एग्जांपल 10 मिलियन से जो है बाय करना चाह रहे हैं, प्राइसेस को ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं, लेकिन होगा कि 30 मिलियन का ऑर्डर ऊपर से सेल की तरफ आ जाता है, तो मार्केट क्या होगी, ऊपर नहीं जाएगी बल्कि नीचे शिफ्ट हो जाएगी। इसी तरह वो कैसे शो होता है चार्ट में, वो इस तरह से मार्केट में ये चीज़ें शो हो रही होती हैं। ये दो बड़े एम्बल्स होते हैं, मार्केट में मोमेंटम शिफ्ट हो जाता है बाई की तरफ या सेल की तरफ, क्योंकि प्रेशर मार्केट में प्रेशर हो जाता है। अब ये सारी चीज़ों को मैं अगर सम अप करूं तो आज मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि एक एज अ ट्रेडर आपको क्या पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि बुलिश और बेरिश मोमेंटम क्या होता है। फिर मैं एक आम मिसाल से सादा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको ले चलता हूँ, उसमें से हम एक मिसाल ढूंढते हैं। गाइस हो क्या रहा होता है, जब भी मार्केट जो है अपना मोमेंटम इंक्रीज या डिक्रीज कर रही होती है, इसका फ़ायदा क्या है और ये आप इसको कैसे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो गाइस देखो, आप फॉर एग्जांपल आप मिसाल ले लें, चीनी की मिसाल ले लें। चीनी की वैल्यू थी 70 पर केजी, ठीक है, और आपकी जब उस चीनी की जो वैल्यू है आप देखते हैं कि एक दिन में डिक्रीज होती है, 70 से 50 हो जाती है। फिर आप देखते हैं रात को जो उसकी वैल्यू है वो हमारे पास 40 हो जाती है, और उसके बाद हमारे पास उसकी जो वैल्यू है 41 हो जाती है, सॉरी 39 हो जाती है। अब गौर करें तो यहाँ जो मोमेंटम था वो था 20 का, यहाँ मोमेंटम आया 10 का, और यहाँ अचानक मोमेंटम आ गया 1 का। जस्ट एक चेंज हुआ है, 1 रुपया चेंज हुआ है। तो आप ये देख सकते हो कि मार्केट जो है जितना गिरना था मार्केट ने गिर गई। अब मार्केट क्या कर रही है, मोमेंटम शिफ्ट कर रही है, बेरिश जो है अब बाइंग में कन्वर्ट हो रहा है। और दूसरी चीज इसी तरह बुलिश में आप शिफ्ट कर लें तो इस ऑपोजिट ले लें कि मार्केट की जो कीमत थी इस टाइम 30 रुपये थी, तो आप देखते हैं कि मार्केट ने बाई प्रेशर आया, मार्केट ऊपर चली गई, 50 पे चली गई। उसके बाद आपने देखा कि मार्केट 60 में चली गई, उसके बाद देखा कि मार्केट 61 पे खड़ी है। तो आपने देखा कि यहाँ जो शिफ्ट था वो 20 का था और यहाँ जो शिफ्ट है 10 का है, उसके बाद अचानक 1 का हो गया। अब हमें पता लग रहा है कि मार्केट मजीद ऊपर नहीं जाने लगी, मार्केट क्या अपना मोमेंटम जो है वो डिक्रीज कर रही है। पहले 20 था, फिर 10 था, फिर 1 हो गया, इसका मार्केट क्या होगी, नीचे शिफ्ट हो जाएगी। एज अ ट्रेडर आपको प्राइस की मूवमेंट्स को देखकर आपको ये एनालिसिस, आपकी ऑब्जर्वेशन बड़ी अच्छी होनी चाहिए। आज से अगर आप खुद को ट्रेडर कहने लगे हैं तो आपको इस चीज पे मुकम्मल तौर पे कमांड होनी चाहिए। एक बात, आज मैं आपसे 3 बातें करूंगा, ये एक बात मेरी मोमेंटम की कंप्लीट हो चुकी। दूसरा मैं बात करता हूँ, मार्केट हमेशा एक रूल्स के साथ मूव करती है। वो रूल्स हैं, मार्केट हमेशा, मैं अक्सर एक जुमला कहता हूं कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। मार्केट जब भी ऊपर जाएगी
तो एक ट्रेंड के साथ, एक सीक्वेंस के साथ ऊपर जाएगी। जब भी मार्केट नीचे आएगी तो एक ट्रेंड के साथ, एक सीक्वेंस के साथ नीचे आएगी। इससे क्या मुराद है गाइस? इससे मतलब ये है कि मार्केट जब भी ऊपर जाती है तो ये नहीं कहेगा मार्केट उसी टाइम छूट मारे और इस तरह से 1500 3000 के मूव दे दे, ऐसा नहीं होगा। ऐसे ही मार्केट जब नीचे आएगी तो ऐसे नहीं होगा कि मार्केट ऐसे इतनी बड़ी मूव, सीधी मूव दे दे, स्ट्रेट लाइन मूव दे दे, ठीक है। मार्केट हमेशा क्या करिए, रूल्स के मुताबिक चलती है। उस रूल्स को हम एक जुबान में कहते हैं कि मार्केट में जो है 2 किस्म के ट्रेंड्स होते हैं और 3 किस्म की डायरेक्शंस होती हैं। पहले मैं बात करता हूँ ट्रेंड्स क्या होते हैं। जब भी ये एक है बाय ट्रेंड, एक है सेल ट्रेंड। ये क्या है, हमारे पास एक बाय का ट्रेंड है। जब बाय के ट्रेंड में देखते हैं कि मार्केट क्या करती है, हमेशा ऐसे जाती है, 2 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप रिकवरी, 2 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप रिकवरी, 2 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप रिकवरी, 2 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप रिकवरी। मार्केट इस तरह से चलती है। जो फॉरवर्ड जो है उसे हम कहते हैं हायर हायर, ठीक है। जो जब मार्केट सांस लेती है, यानी मार्केट जब पुल बैक करती है, तो उसको कहते हैं हायर लोअर। इससे मैंने ग्रीन साइन दिया हुआ है। ग्रीन मैंने इंडिकेट क्यों किया हुआ कि ये हमारा दरअसल बाय का बटन दबाना होता है। इसी तरह जब आपने सेल का बटन दबाना होता है, वो भी इसी तरह ही होगा कि जब भी मार्केट नीचे आएगी तो 2 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप रिकवरी, यानी 2 कदम आगे 1 कदम पीछे सांस लेने जाती है, फिर 2 कदम आगे 1 कदम पीछे सांस लेने जाती है, फिर 2 कदम आगे 1 कदम पीछे सांस लेने जाती है। जब मार्केट ऊपर जाती है इसे लोअर हायर कहते हैं, और जब नीचे आएगी तो इसे कहते हैं लोअर लोअर, लोअर हायर लोअर लोअर। जब भी मार्केट ऊपर जाती है तो हायर 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 लोअर बना के जाती है, और जब भी मार्केट नीचे आती है तो लोअर हायर और लोअर लोअर बना के आती है। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि हमने ट्रेंड इज योर फ्रेंड क्यों क्यों कहते हैं, और हमने एंट्री कहाँ लेनी है, और इससे क्या फायदा होगा अगर हम ट्रेंड में ट्रेड करते हैं, उससे क्या फायदा। तो गाइस देखो, सबसे पहले जो है हमने कहाँ एंट्री लेनी है, तो इसका जवाब है कि जब भी मार्केट, अगर आपने बाय का बटन दबाना है तो आपने क्या करना है, हायर लोअर के ऊपर ट्रेड करनी होती है, और जब आपने सेल का बटन दबाना है तो आपने लोअर हायर के ऊपर बटन दबा के ट्रेड करनी होती है। एक बार जब भी आप ट्रेड करते हैं तो ये होता क्या है कि आपकी ट्रेड ऐड होती रहती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी ये ट्रेड मिस हो गई है, अगर आप ये ट्रेड नहीं ले सके यहाँ से, तो आप क्या करते हो, एक दूसरे हायर लोअर का वेट करते हो, ये ट्रेड ले लेते हो। यहाँ से भी ट्रेड मिस हो गई है तो आप यहाँ से आके यहाँ से एक हायर लोअर के ऊपर बाय का बटन दबा सकते हो। अगर आपने ट्रेड यहाँ से भी ले लिया है तो आप क्या करते हो, एक ट्रेड यहाँ लेते हो, उसके बाद दूसरी ट्रेड, अगर मार्केट इसी ट्रेंड के साथ जा रही है तो मार्केट क्या करती है, एक ट्रेड यहाँ लेते हो और एसएल मूव करके यहाँ रख देते हो, ठीक है, ये प्रॉफिट बुक कर लेते हो। उसके बाद मार्केट फिर ऊपर जाती है, फिर हायर लोअर बनाएगी, तो आप क्या करोगे, इन दोनों का एसएल मूव करके यहाँ रख देते हो, और उसके बाद यहाँ हायर लोअर पे एक और ट्रेड, फिर मार्केट ऊपर जाएगी, फिर अगर रिटेस्ट करती है तो आप क्या करते हो, अपना एसएल उठा के यहाँ रख देते हो। अब क्या करते हो, साथ साथ अपना प्रॉफिट भी बुक कर रहे हो, ट्रेड्स भी ऐड करते जा रहे हो। इससे क्या होगा, आपका रिस्क लेवल कम होता जाता है और आपकी एफिशिएंसी बढ़ती जाती है। तो ट्रेंड में ट्रेड करने का ये फायदा होता है कि आपको एक लंबी ट्रेड और बड़ी कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड बड़ा अच्छा मिल जाता है, और आप अपना प्रॉफिट जो है एक अच्छे मार्जिन के साथ बुक करते हो। तो गाइस, यहाँ बेवकूफ़ी क्या होती है कि जो अनप्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल जो ट्रेडर्स होते हैं, उन्हें ट्रेंड्स का नहीं पता होता, वो उन्हें अपने दोस्त का ही नहीं पता होता जिसने उसे फ़ायदा देना है। वो दोस्त क्या है, हमेशा ट्रेंड के साथ ट्रेड करें। जो ट्रेंड के साथ ट्रेड करना जो है वो हमेशा आपको फ़ायदा देगा, और आपके लॉस के चांसेस जो होते हैं वो और मिनिमाइज हो जाते हैं। तो गाइस, दूसरी बात आपके साथ ये समझाना चाहता था कि आप अगर खुद को ट्रेडर समझ रहे हैं तो आप ट्रेंड को आपका पता होना चाहिए। अच्छा, यहाँ एक और सवाल पैदा होता है कि अक्सर दोस्त मेरे से सवाल करते हैं, असीम अगर ट्रेड करना इतना ही आसान है ट्रेंड के साथ, तो यहाँ लोग नाकाम क्यों हो जाते हैं? अगर ट्रेड करना ट्रेंड में ही ट्रेड करना तो ये तो ट्रेड आसान होगी। तो गाइस, मार्केट जो है दरअसल अपना ट्रेंड चेंज करती है, अचानक ट्रेंड चेंज कर लेती है। मार्केट जो है इसलिए मुश्किल होती है। तो इस ट्रेंड को समझने के लिए आपके पास मैक्सिमम स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, मैक्सिमम एविडेंस होनी चाहिए, फिर जाके आप बाय और सेल का बटन दबाएं। सबसे पहला एविडेंस मैंने बताया कि आपको मोमेंटम का पता होना चाहिए। दूसरा मैंने आपको बता दिया कि आपको ट्रेंड्स का पता होना चाहिए। थोड़ी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल भी मैं आपको ट्रेंड्स के हवाले से दे देता हूँ। तो गाइस देखेंगे, ये आज का लाइव चार्ट है डो जोन्स का, US30 का, H4 का। आप देखें, जब भी मार्केट ने मूव किया तो अगर आपको ट्रेंड्स का पता है, अगर आपको मोमेंटम का पता है, तो आप अच्छी ट्रेड ले सकते हो। आप जो है मार्केट की फेवर में बैठ सकते हो, जहां मार्केट जा रही है अपने दोस्त के साथ बैठ के ट्रेड कर सकते हो। आप देखें, अभी मैं बात करता हूँ कि जब भी मार्केट ऊपर गई तो मार्केट ने क्या किया, एक डिसिप्लिन के साथ 1 स्टेप 2 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप रिकवरी, 2 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप रिकवरी, 2 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप रिकवरी, 2 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप रिकवरी। अब यहाँ एक चीज नोट करने वाली है गाइस, देखें मार्केट ने क्या किया, यहाँ अपना हायर ब्रेक किया है।
मार्केट क्या करती है, अपना हायर ब्रेक करती हुई जा रही है, अपना लोअर ब्रेक नहीं करी, यानी इस चीज को ब्रेक नहीं करी, इस चीज को ब्रेक नहीं करी, ये चीज जो है मार्केट की ब्रेक हो रही है। मार्केट ने फिर क्या किया, 2 स्टेप और 1 स्टेप रिकवरी किया, और यहाँ जो है अपना मार्केट ने मोमेंटम कैसे शिफ्ट किया। अब यहाँ जिस नोट करें कि मार्केट ने अपना हायर ब्रेक नहीं किया, होना तो यूं चाहिए था कि मार्केट जब ट्रेंड में जा रही है तो अपने हायर को ब्रेक करके ऊपर जाती, लेकिन मार्केट अपना हायर ब्रेक करने में नाकाम रही। फिर मार्केट क्या किया, मार्केट ने अपना लोअर ब्रेक किया, हमें पता लग गया कि मार्केट का मोमेंटम शिफ्ट हो गया। ये देखें कितनी खूबसूरत ट्रेड बनी, मार्केट ने ये ट्रेड दी, उसके बाद फिर मार्केट नीचे, फिर मार्केट ने एक यहाँ ट्रेड दी, फिर मार्केट ये नीचे। ये ट्रेडें मैंने खुद भी की हैं रियल में भी, ठीक है। तो गाइस ये है ट्रेंड के साथ ट्रेड करना। अगर मार्केट ट्रेंड में जा रही है और आप क्या करते हो, ट्रेंड के कोई बेवकूफ़ी होगा जो ट्रेंड के अगेंस्ट बैठ के ट्रेड करता है होगा। अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट बैठ के ट्रेड करोगे तो आपका होगा क्या, आपका मार्केट, आपका अकाउंट वॉश होने के चांसेस ज़्यादा हैं, आपका लॉस के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो एज अ ट्रेडर आपको पता होना चाहिए कि मोमेंटम शिफ्ट का क्या मतलब है, और आपको पता होना चाहिए कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड का क्या मतलब है, और हमने कैसे ट्रेड और किसके साथ ट्रेड करनी है। तो गाइस दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए कि आपके सामने एक चार्ट नजर आ जाता है, प्राइस एक्शन का चार्ट है, प्राइस की मूवमेंट्स हो रही है, हायर 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 लोअर बना के, लोअर हायर बना के मार्केट नीचे जा रही है। आपको पता भी लग गया कि मार्केट क्या कर रही है कि मोमेंटम के साथ इंक्रीज और डिक्रीज करती है, फिर मार्केट बाय और सेल की तरफ निकल जाती है। तो उसके साथ एक और स्ट्रेटजी आती है, तीसरी स्ट्रेटजी और आखिरी स्ट्रेटजी आज आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, वो है प्राइस एक्शंस के ऊपर आप क्या करते हो, टेक्निकल एनालिसिस करते हो। टेक्निकल एनालिसिस का क्या मतलब है, आप क्या करते हो, उस पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करते हो। आप क्या करते हो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करते हो। गाइस अगर आप किसी भी प्राइस के ऊपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करते हो, इससे होगा क्या, आपकी एफिशिएंसी मजीद बेहतर हो जाएगी। यहाँ सवाल ये है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, और फॉरेक्स मार्केट में गाइस फॉरेक्स रेजिस्टेंस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है फॉरेक्स में बड़ा ही जिम्मेदारी का काम है। इसकी साइकोलॉजी ये है कि आप एक बॉल को लें, अगर आपने रेजिस्टेंस को समझना तो आप देखेंगे आपने अगर बॉल को छत पे मारना है तो बॉल ने क्या करना है, जाहिर है बॉल क्या करेगी, छत को लाके नीचे आ जाएगी। इसी तरह आप स्पोर्ट को अगर समझना तो ऐसी है कि आपने बॉल को नीचे मारा है जमीन के ऊपर, तो क्या करेगी मार्केट, जैसे जमीन को टकराएगी, बॉल जैसे ही जमीन को टकराएगी ऊपर उछलेगी। ये होती है स्पोर्ट। मार्केट ऐसे ही वर्क करती है स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। ये एक प्री प्लान्ड एरिया होता है। प्री प्लान्ड एरिया क्या होता है कि ये जो चार्ट आपको नजर आ रहा होता है वो हजारों करोड़ों ट्रेडर्स को भी नजर आ रहा होता है। मार्केट क्या करती है, जब भी मार्केट क्या करेगी, इस एरिया को टच करेगी, इस रेजिस्टेंस एरिया को टच करेगी, मार्केट ने क्या करना है, मार्केट ने बाउंस बैक करना है नीचे। इसी तरह मार्केट जब इस सपोर्ट एरिया को टच करेगी तो मार्केट ने क्या करना है, बाउंस बैक। तो आपको ये साइकोलॉजी का पता होना चाहिए कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रा करते हैं। मैं आपको एक चार्ट भी दिखा देता हूँ ताकि आपको मेरी बात मजीद अच्छे से समझ आ जाएगी। एक एग्जांपल दे देता हूँ। तो गाइस देखें, ये एक चार्ट है हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। आप देखें इसमें से तीनों चीज़ें मिक्स हो गई हैं। पहली चीज़ क्या आई, मोमेंटम। आप देख सकते हैं अगर आप मोमेंटम के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो आप देख लें कि मार्केट क्या कर रही है, यहाँ जो है मोमेंटम ज़्यादा आया, उसके बाद मोमेंटम कम आया, फिर मार्केट क्या करी, ऊपर निकल गई। अब मार्केट का यहाँ देखें, यहाँ मोमेंटम ज़्यादा आया, फिर मार्केट का मोमेंटम बिल्कुल डिक्रीज हुआ। जैसे मोमेंटम डिक्रीज हुआ तो मार्केट क्या है, नीचे शिफ्ट हो गई। ठीक है, आप जिस प्राइस की मोमेंटम को देखें कि पहले डिस्टेंस ज़्यादा आ रहा है मोमेंटम का, उसके बाद कम से कम आ रहा है, जैसे कम आता है मार्केट ऊपर निकल जाती है। अगर आप जस्ट मोमेंटम के ट्रेडर हैं, जस्ट प्राइस की मोमेंट को और रियल टाइम मॉनिटरिंग करते हैं प्राइस के ऊपर, तो आपका क्या होता है, आप फिर भी एक अच्छी ट्रेड लेने के काबिल हो जाते हैं। अगर आप ट्रेंड्स के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो आप देखें मार्केट जब ऊपर गई है तो कैसे गई है, मार्केट ने क्या किया, अपना लोअर हायर लोअर बना के ऊपर देख सकते हैं मार्केट। ठीक है, अगर आप मार्केट जब नीचे आती है तो तब भी एक मार्केट क्या कर रही है, एक सीक्वेंस के साथ नीचे आ रही है। अगर आप ट्रेंड की ट्रेड करते हैं, इससे भी एक ये आइडियल चार्ट नहीं था ट्रेंड्स का, आप मजीद भी बहुत से आइडियल चार्ट देख सकते हैं कि मार्केट क्या करती है, लोअर हायर लोअर बना के ऊपर जाती है और लोअर हायर लोअर बना के नीचे आ रही होती है। अच्छा, ये दोनों टेक्निक के ऊपर अगर आप एक टेक्निक, दोनों चीज़ों के ऊपर आप टेक्निक लगा दें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, तो आपकी एफिशिएंसी मजीद बेहतर हो जाएगी। वो क्या है एफिशिएंसी, क्या है, आप देखिए मार्केट यहाँ बार बार रिजेक्शन कर रही है,
मार्केट क्या कर रही है, बार बार इस एरिया पे रिजेक्शन कर रही है। मार्केट क्या कर रही है, इस एरिया पे रिजेक्शन कर रही है। जब भी मार्केट इस एरिया को ब्रेक करती है तो बड़ी कैंडल के साथ, एक बड़े वॉल्यूम के साथ इसको क्या कर रही है, हिट कर रही है, ब्रेक कर रही है। हमें पता लगता है ये क्या है, एक प्री प्लान, एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल, एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। तो गाइज आप क्या करते हो, एक टेक्निकल एनालिसिस करते हो। टेक्निकल एनालिसिस ऐसे ही होता है कि मैं फिर एग्जांपल देता हूँ, आम रोजमर्रा की जिंदगी में आप देखें, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर दरअसल क्या कर रहा होता है, वो आपकी नब्ज चेक करता है, आपकी खांसी को देखता है, आपकी जुबान देख रहा है, आपकी आंखें देखता है। तो दरअसल वो क्या कर रहा होता है, आपका टेक्निकल एनालिसिस करता है, उसकी बिहेव पर वो आपको बताता है कि आपको ये मसला है, वो आपको फिर डोज देता है और आप ठीक हो जाते हो। इसी तरह जब आप एक बाइक को स्टार्ट करने लगते हो और बाइक स्टार्ट नहीं हो रही, तो गाइस होगा क्या, तो अक्सर हम देखते हैं कि उसका टेक्निकल एनालिसिस क्या कहते हैं, हम प्लग देखते हैं, प्लग ठीक है कि नहीं है, ठीक है, करंट पकड़ रहा है, और देखते हैं कि उसमें पेट्रोल है कि नहीं है। तो दरअसल हम क्या करें, एक टेक्निकल एनालिसिस करें। इसी तरह जब हम एक फंड चार्ट, ये हमारे पास यूरोपियन का, यूएसए का एक फंड चार्ट है, दो बैंक्स हैं हमारे पास, यूके का बैंक और यूरोप का बैंक, यूएसए का, यूरोप का बैंक है। और हम देखते हैं कि इस बैंक में जो फंड्स चल रहे हैं वो किस तरह से चल रहे हैं, उसकी प्राइस की मूवमेंट्स क्या है, उसका ट्रेंड्स क्या चल रहा है, ठीक है, उसका मोमेंटम कैसे इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। ये सारी चीजें देखने के बाद दरअसल हमने क्या करना होता है, बाय और सेल का बटन दबाना होता है। एज अ ट्रेडर आपको ये बेसिक चीजों का पता होना चाहिए, ना सिर्फ पता होना चाहिए बल्कि इसकी बार बार आपने एक प्रैक्टिस भी की हुई होगी, तो आप अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं, आपकी एफिशिएंसी मजीद बेहतर हो सकती है। मजीद एक ट्रेडर, एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए गाइस आपको मनी मैनेजमेंट का बड़े अच्छे से पता होना चाहिए। एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए आपको फंडामेंटल्स को किस तरह से टेक्निकल पर बिठाना है, अलाइनमेंट करना है, उसका आपको पता होना चाहिए। तो गाइस ये, उसके साथ साथ आपको साइकोलॉजी का पता होना चाहिए। ये सारी चीजें एक दिन में नहीं सीखी जा सकती, ना सिखाई जा सकती हैं। इसके लिए बाकायदा से मेरा एक पेड कोर्स है गाइस, उसको मैंने डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है, जिसमें मैंने बड़ा ही अपने उस्ताद से, अपने टीचर से मुशावरत के बाद एक कोर्स डिजाइन किया है। ये अल्हम्दुलिल्लाह से मैं 3 बैच इसकी पढ़ा भी चुका हूँ। चौथा बैच जो है मेरा 1 नवंबर से स्टार्ट है। उसमें मैं यही एक रूट प्लान के साथ अपने स्टूडेंट के साथ मीटअप करने वाला हूँ। 9 से 11 बजे हमारी क्लास होगी। तो गाइस उस जो कोर्स प्लान है हमारा, वो कोर्स प्लान मैंने उसे 41 डेज में डिवाइड किया है। आप देखेंगे बाकायदा से मैंने सॉफ्टवेयर के ऊपर बात की, मैंने बेसिक ट्रेडिंग का है, 5 दिन हम उस पर बात करेंगे। फिर मेथड जो है, हम इसमें काफ़ी सारे मेथड हैं, वॉल्यूम प्रोफाइल मेथड है, मार्केट प्रोफाइल मेथड है, ओपन इंटरेस्ट है, प्राइस एक्शन मेथड है, वीएसए पावरफुल मेथड है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये एक मेथड हम कर लेंगे। साइकोलॉजी पर हम बेसिक और एडवांस में बात करेंगे, बीएफ स्किनर की साइकोलॉजी, थोड़ा सा एजुकेशन पे बात करेंगे। फिर फंडामेंटल्स, अब्दुलरहमान साहब भी हमें, अदनान रहमान साहब भी बहुत अच्छे से फंडामेंटल, इसमें उसको बताऊंगा कि किस तरह से हम फंडामेंटल्स हमारा कवर हो सकता है। फिर मैं आपको खुद फंडामेंटल्स में क्या क्या चीज़ें एक एज अ ट्रेडर को पता होनी चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा डिटेल में। और कौन एक्सपर्ट्स मार्केट में बैठे हैं जो हमारी हेल्प आउट करते हैं फंडामेंटल्स में, ठीक है। उसके बाद यूट्यूब चैनल्स हम देख लेंगे जो हमें फंडामेंटल्स में हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। उसके बाद मनी मैनेजमेंट कितनी अहम है, फिर हम जितना ये सीखेंगे 15 दिन उसकी डेमो प्रैक्टिस करेंगे। फाइनल क्लासेस होंगी, इस स्किल अकाउंट कैसे बनाना है, ब्रोकर्स A+ ब्रोकर्स कौन से होते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स में आपको स्पेशल दूंगा। गाइस ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं अपने पेज में भी देता हूँ, और कोई भी मुझसे इनबॉक्स में आता है तो मुझसे भी बताता हूँ, और आज आपको भी बता रहा हूँ कि अगर आपने जैसे हमारे पास रॉबर्ट कियोसाकी कहता है कि अगर आपने कमाना है तो उससे पहले सीखें। जैसे आप अर्न करने से पहले आपने अपनी लर्निंग पर इन्वेस्टमेंट करें, अपने आप को बेहतर करें, अपना जिस फील्ड में आप काम करने जा रहे हैं उस फील्ड के चैंपियन बने। इंशाल्लाह आपके रिजल्ट बेहतर से बेहतरीन होते जाएंगे। तो गाइस ये थोड़ी सी एक अर्जी पेश करनी थी आपको इस वीडियो के जरिए, और बताना था कि मार्केट इतनी मुश्किल भी नहीं है और इतनी आसान भी नहीं है, ठीक है। ये दुनिया की नंबर 1 एफिशिएंट मार्केट है। तो सिंपल, अगर कोई चीज़ एफिशिएंट है उसके लिए आपको भी एफिशिएंट बनना पड़ेगा, तभी आपके रिजल्ट बेहतर होंगे। तो गाइस इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास जो है बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वालों के साथ, एक नई बात के साथ हमारी दोबारा मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।